तो सबसे पहला क्वेश्चन सर यही रहेगा कि माइग्रेन के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे माइग्रेन जो है वो नॉर्मल हेडेक से अलग होता है। तो माइग्रेन के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन कहाँ से शुरू होता है। अक्सर देखिए बॉडी में 3 दोष होता है आयुर्वेद के हिसाब से, वात, पित्त और कफ। वात होता है वायु, पित्त होता है अग्नि, कफ होता है जल। हमारे बॉडी में अक्सर वात का जो प्रारब्ध है 80% वात बॉडी में चराचर करता है। तो इस 80% के जो वात होता है इसमें से पित्त का कम से कम 20% आना जरूरी है। लेकिन हमने क्या किया, हमारी बॉडी में वात को 100 to 100% जहाँ पे विंड्स फॉर्मेशन बनना, अग्नि को सपोर्ट ना देना, और कफ जो जलीय अंश होता है वो दूषित हो जाना, उसको बचाना प्रारब्ध कार्य है। दूसरा चीज़ यहाँ से शुरू होता है माइग्रेन कैसे आता है। माइग्रेन शुरुआत होता है पित्त से। पित्त का अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो गैस से बनता है एसिडिटी बन के वो सीधा हमारा सर के पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बसा बांध लेता है। तो उस बसा को बांधते ही वहाँ पे जो भ्राजक पित्त, जो आँखों में जो पित्त होता है, इसका नाम भ्राजक पित्त कहते हैं, तो आलोचक पित्त होता है, वो जो दोनों पित्त के अंदर कॉन्ट्रावर्सी हो जाता है। कॉन्ट्रावर्सी होने के कारण ब्लड को क्लॉट कर देता है, जिसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह फ्लो नहीं हो पाता। इसके कारण समस्या ज़्यादा जटिल होने लगता है। इसके कारण जो माइग्रेन होता है इसको कहते हैं पित्तज शूल, जिसको सर दर्द आप कह सकते हैं। दूसरा चीज़ आएगा वातज जिसको गैस के लिए आता है, वो होता है वातज शूल, वातज माइग्रेन जिसको कहेंगे। जिसको कफ के लिए, जिसको सर्दी अक्सर लगता रहता है, उनको सर दर्द होता है, एक पैरासीटामोल में ठीक हो जाता है, या तो आयुर्वेद का बहुत सारा चीज़, उसमें वो चीज़ें माइनर होता है। लेकिन मेजर क्या होता है मैं अभी वो माइग्रेन के बारे में समझाता हूँ। माइग्रेन का जब भी कोई सिम्टम्स नज़र में आता है, पहले से देखे होंगे जिनको भी माइग्रेन होता है उसका 2 चीज़ लक्षण में तो पहले आता है, गैस बनना और एसिडिटी। सीने में जलन हो रहा है और गैस बन रहा है। इन लोगों के अंदर या तो इन स्त्रियों के अंदर देखिएगा ज़्यादातर माइग्रेन इंडिकेट का प्राधान्य लक्षण यही है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पित्त और वात की प्रकृति के कारण माइग्रेन होता है, तो ये चीज़ सिम्टम्स इंडिकेट कर देता है कि जब भी माइग्रेन शुरू होता है तो इनका एसिडिटी और गैस बनना शुरू हो जाएगा। ये है प्राधान्य लक्षण। दूसरा चीज़ जो लक्षण होता है माइग्रेन होते ही, जैसे कि बालों में भी असर आता है, बाल झड़ना, कहीं कहीं हार्मोनल चेंजेस होना, थायराइड आ जाना, कानों में धीमा सुनाई देना, कान में एक अजीब टाइप का आवाज़ गूंजना, झाई झाई आवाज़ आना, आँखों में जलन होना, आँख में दोनों तरफ दर्द करना, ये सब चीज़ें माइग्रेन का प्राइमरी सिम्टम्स दिखा गया है। तो सर माइग्रेन के चलते जैसे आपने बोला थायराइड वगैरह और आंखों में सूजन, तो और भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां इसके कारण हो सकती हैं? देखिए माइग्रेन को लेकर मैंने पहले बताया, माइग्रेन को लेकर भयभीत होना नहीं चाहिए, क्योंकि माइग्रेन कोई बड़ा बीमार नहीं है। माइग्रेन एक सिम्टम्स है, एक लक्षण है। उस लक्षण से आपको जानना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। इसका लक्षण बता दिया, एसिडिटी और गैस। अब पहले आपको जठराग्नि को शांत कराइए। हाँ, अगर ब्रेन में किसी का ट्यूमर, मार्कर में ट्यूमर आ रहा है, वो माइग्रेन जब होता है वो अलग कैटेगरी में चला जाएगा। कुछ माइग्रेन ऐसा होता है जो ट्यूमर डिटेक्ट होते ही माइग्रेन होता है और बिल्कुल बंद नहीं होता, कोई भी मेडिसिन इसमें से काम नहीं करता, तो अब डॉक्टर इसको सलाह देता है CT स्कैन कर दो, ब्रेन का MRI कर लो, तो पता चलता है कि इसमें ट्यूमर है, तो अब वो अलग चीज़ हो गया। बट जो माइग्रेन की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कहते हैं मीठा दर्द, एक ऐसा दर्द है दिमाग को हिलाता रहता होगा, वो चिड़चिड़ापन बढ़ता जाएगा, एंजाइटीज बनता रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, गुस्सा करेगा, कोई काम पे मन नहीं लगेगा, ये सब इसका सेकेंडरी लक्षण है। एक तो मैंने प्राइमरी लक्षण बताया, ये हो गया सेकेंडरी लक्षण। सेकेंडरी लक्षण में अक्सर क्या होता है, माइग्रेन होता होगा, आप उसको अच्छी बात बोलोगे, वो अचानक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो नहीं बताएगा कि मेरे सर दर्द हो रहा है। आप जब पूछेंगे भाई क्यों चिढ़ रहा था, वो बाद में बोला सर दर्द हो रहा था। तो ये सब चीज़ें उनको, कभी मेमोरी फ्लश हो जाता है, मतलब ये एक चीज़ को याद करता होगा, याद नहीं कर पाएगा, याददाश्त अच्छा है, धीरे धीरे वीक होता जाएगा। ये जब क्रॉनिक होता जाता है तो धीरे धीरे सेकेंडरी की ओर बढ़ता है। लेकिन इसको इतना दूर तक जाने से हम तो यही कहेंगे, इसको जो लक्षण प्राप्ति हो रहा है उस लक्षण को रोक दिया जाए। मैंने बोला एसिडिटी और गैस, ये दोनों चीज़ को पहले कंट्रोल कर दिया जाए।
जहाँ तक हार्मोनल का इशू है, जब गैस नहीं बनेगा तो हार्मोन अपने आप रास्ता बनाएगा। जब आप सोचिए ना, किसी की एक गुबाला में आपने हवा भर दिए और बांध भी दिए, हवा तो निकल नहीं रहा है। अगर मैं बोलूँगा गुबाले को पूर्वावस्था को लाइए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हवा निकालना पड़ेगा ओबियसली। तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हमारा जो बॉडी में जो वायु है, जो बात है, इसको जहाँ रहना है वहीं रहने दीजिए जी। स्टोमक से ऊपर जाने ना दीजिए, उसको ब्रेन पे तो बिल्कुल ना जाने दीजिए। ब्रेन पे जाते ही बहुत सारा कंट्रोवर्सी पैदा करता है।